अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों में 786 को इतना बरकत, इतना मुबारक नंबर क्यों मानते हैं? आइए इसको समझते हैं। जब हम अरबी में बिस्मिल्लाह रहमान लिखते हैं और इनका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 786। यानी बिस्मिल्लाह का टोटल कितना है? 786। इसीलिए इस 786 को लोग बिस्मिल्लाह मानते हैं और इसलिए इसको इतना मुबारक, इतना बरकत वाला नंबर मानते हैं। ठीक है, क्या अब बात करते हैं क्या सच में 786 का मतलब बिस्मिल्लाह होता है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हदीस शरीफ की। तो हदीस की किसी भी किताब में, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में और किसी भी किताब में ये नहीं लिखा गया है कि 786 को बिस्मिल्लाह मानना है या 786 को या 786 का मतलब बिस्मिल्लाह होता है। ठीक है, हदीस शरीफ में ये आया है कि हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैर मुस्लिम बादशाहों को इस्लाम की दावत के लिए खत लिखते थे तो खत में सबसे ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखते थे और ये खत गैर मुस्लिम बादशाह गुस्से में आकर कभी फाड़ देता है। लेकिन हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बिस्मिल्लाह की जगह 786 नहीं लिखा, वो हर बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ही लिखते थे। तो हदीस शरीफ से यह साबित होता है कि 786 का मतलब बिस्मिल्लाह नहीं होता। अब बात करते हैं कुरान पाक की। तो पूरे कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा गया कि 786 को बिस्मिल्लाह मानना है या 786 का मतलब बिस्मिल्लाह होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। अगर मान लो हम इसको 786 को बिस्मिल्लाह माने तो क्या जब हम खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह की जगह क्या 786 पढ़े? नहीं पढ़ सकते ना। ये तो अगर पढ़ने की बात। अब लेते हैं लिखने की बात। मान लो अगर हम 786 को बिस्मिल्लाह मानते हैं, मान लो अगर हम 786 को बिस्मिल्लाह मानते हैं तो जब हम बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिखते हैं तो जो बरकत बिस्मिल्लाह लिखने से आएगी क्या वही बरकत 786 लिखने से आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि 786 लिखने से हम अल्लाह का नाम, अल्लाह का ज़बान, अल्लाह का जिक्र अपनी ज़ुबान पर नहीं लाते हैं। जबकि बिस्मिल्लाह लिखने से हम अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र अपनी ज़ुबान पर लाते हैं और बिस्मिल्लाह की बरकत हासिल करते हैं। लेकिन 786 लिखने से तो अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र आएगा नहीं, तो बरकत आती नहीं है। ठीक है, यही इस हिसाब से भी 786 को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो एक गलत कर रहे हैं। ठीक है, यानी 786 से वो बरकत हासिल नहीं होगी जो बिस्मिल्लाह के लिखने से होती है। ठीक है, तो आप लोग जो 786 को अपने दरवाजों पर, अपने गाड़ियों पर और शादी के कार्ड पर इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, इसको फॉलो करना बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं हम बड़े बड़े आलिम और उलमाओं की राय से। ठीक, और उलमाओं की बात करते हैं तो बड़े बड़े आलिम और उलमाओं की भी यही राय है कि 786 का मतलब बिस्मिल्लाह नहीं होता और ना ही 786 को बिस्मिल्लाह मानना है। कुरान पाक से, हदीस शरीफ से, प्रैक्टिकली और बड़े बड़े आलिम और उलमाओं की भी राय से, ठीक है, कि 786 का मतलब बिस्मिल्लाह नहीं होता। ये एक गुमराही का रास्ता है, ये भटके हुए लोगों का रास्ता है, ये गलतफहमी का रास्ता है। इस्लाम ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता और ना ही ऐसी बातों को मानता है। ये सही दीन और सही इस्लाम नहीं है। ठीक है, 786 को बिस्मिल्लाह ना माने, आप खुद भी और दूसरों को भी ना 786 को बिस्मिल्लाह माने और ना ही दूसरों को मानने दें। और मेरी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और आप एक सही रास्ते पे चल सके, सही दीन पर चल सके, सही इस्लाम के रास्ते पे चल सके, फितने से बचें, अफवाहों से बचें और गुमराही के रास्ते से बचें, भटके हुए लोगों के रास्ते से बचें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझे होंगे और गौर फिक्र करोगे। अब मुझे इजाजत दीजिए कि